सभी सरपंच साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रवि बलसानिया, विधिक सलाहकार, राष्ट्रीय सरपंच संघ। साथियों, पैसे का मुद्दा बहुत ही अपर लेवल पे चला गया है, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि 10 महीने, 12 महीने लगभग मटेरियल का पैसा डले हुए हो गया है। और मैं आज 3 चीज़ों पे बात करने जा रहा हूँ। पहले मटेरियल का पैसा, फिर एसएफसी, एफएफसी का पैसा और उसके बाद में जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में जो पंचायतें गई थी और 5 मई को जो शासन सचिवालय से पंचायती राज से जो नोटिफ़िकेशन निकला था उनको रद्द करने का, उसके बारे में बात करूँगा। तो साथियों, मैं पहले एक बार मटेरियल के पैसे के बारे में बात कर लेता हूँ। मटेरियल का पैसा मैंने एक लास्ट वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि 1200 करोड़ रुपए कुछ ऐसा अपना पैसा जो है वो डल रहा है, जिसमें आधा पैसा तो नरेगा का जो मज़दूरी है वो डलेगी और आधा पैसा डलेगा मटेरियल का पैसा। साथियों, मैडम के पास मैं गया था, वहाँ पे नरेगा सचिव जो मैडम जी हैं, उनके पास में उन्होंने मुझे अपडेट दिया था कि 2-4 दिन में आधा पैसा उसका मज़दूरी का डलेगा और आधा पैसा अनमटेरियल का डलेगा। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन एक्चुअल में ये सिचुएशन थी नहीं पैसे की। पैसे की मैं परसों जाके सचिवालय और मैंने पूरी अपडेट ली है पैसे की कि पैसा ऐसा नहीं हो सकता है कि इतना कम डले ऐसा। तो साथियों, मुझे परसों मैं सचिवालय जब गया हूँ, 1 दिन पहले, तो मुझे ये चीज़ पता लगी है कि 1464 करोड़ रुपए सेंटर से मटेरियल के आए थे। 1464 करोड़ रुपए आए थे बिल्कुल। और लेकिन वो पैसा, सारा पैसा मज़दूरी का था वो। और वो मज़दूरी का पैसा राजस्थान में सारा पैसा डाल दिया गया है। मज़दूरी का 4 महीने का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का पैसा मज़दूरों का डल गया है। तो साथियों, उसमें मटेरियल का पैसा था नहीं। ये थोड़ा-सा बताने में उनके गड़बड़ हुआ है, या फिर उनको शायद मेरे हिसाब से इस चीज़ का थोड़ा कम हो, कई बार हो जाता है ये चीज़ें। तो साथियों, ये बात मैंने कर ली है मटेरियल की। अब मटेरियल की मैं मेन मटेरियल के पैसे की बात कर लेता हूँ। साथियों, 4774 करोड़ रुपए की यूसीसीसी 2 फरवरी को भेजी गई थी सेंटर में। भेजी थी, उसमें से 1 रुपए भी आज तक के राजस्थान के पास में नहीं आया है, ये मैंने रिकॉर्ड में देखा है। साथियों, मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि नरेगा का जो मज़दूरी का पैसा आता है वो सेंटर 90% सेंटर डालती है, 10% स्टेट को डालना पड़ता है। बाकी जो मटेरियल का पैसा होता है उसमें 75% सेंटर को और 25% राजस्थान स्टेट को मिलाना होता है। तो लगभग उसमें 90% होता है, तो वो काफ़ी हो जाता है। तो वो पैसा सीधा मज़दूरों के पंचायतों के खातों में डलता है सेंटर से। यहाँ पे ओनली एक रिकॉर्ड रहता है और 10% पैसा इनको मिलाना पड़ता है। साथियों, उसके बाद में भी ये चीज़ मुझे पता लगी है कि मेट और कारीगर के पैसे भी रुके हुए हैं। साथियों, ये पैसा बहुत ही जल्दी डलने वाला है। दूसरा, मैं मटेरियल के पैसे की बात कर लेता हूँ कि मटेरियल का पैसे के लिए मैंने भी जॉइंट सेक्रेटरी से बात की थी और उन्होंने बोला था कि आप मेल कर दो, तो मैंने मेल की थी। मैंने मेल कर दी थी और मैं जब परसों गया मैं वहाँ पे डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे पता लगा कि सीएम साहब ने भी एक बार और मेल की है। ये दिक्कत अपनी नहीं है, ये सरकार की भी दिक्कत है। सीएम साहब ने भी खुद ने भी एक बार, मैं पहले भी वीडियो में डाला था कि सीएम साहब ने एक बार 1 महीने पहले भी मेल किया था और अब 2 दिन पहले भी मेल किया है। तो साथियों, प्रॉब्लम पूरे स्टेट की है ये। इसमें ऐसा नहीं है कि वहाँ से पैसा आ गया है और वहाँ से पैसा आने के बाद में अपने को डाला नहीं जा रहा है। सब साथियों, ये मेन प्रॉब्लम दिल्ली से हो रही है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय सरपंच संघ के जो अध्यक्ष जी हैं, वह और प्रदेश कार्यकारिणी है, वो दिल्ली जा रहे हैं। 1-2 दिन में चले जाएँगे, 2-3 दिन वहीं पे रुकेंगे और ये पैसा तुरंत अविलंब प्रभाव से डलवाने की पूरी कोशिश करेंगे और डलवा के आएँगे। क्योंकि साथियों, वहाँ पे बिना गए और दिल्ली में बिना गए पैसा ये डलेगा नहीं, इसलिए कोशिश हमारी ये रहेगी, क्योंकि सचिवालय से भी मुझे ये पता लगा है कि सर आप डलवा सकते हो तो आप डलवा लो, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। तो एक बार अपन सरकार भी कोशिश कर रही है और हम भी कोशिश कर लेते हैं पर। तो साथियों, ये मटेरियल के पैसे की बात हो गई है। साथियों, एसएफसी, एफएफसी के पैसे की मैं आपको बता दूं कि श्रीमान मंत्री जी हैं, जो मदन जी दिलावर जी हैं, उनसे मैं मिला था। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि उन्होंने मुझे साफ-साफ कहा था कि आज से 15 दिन का काउंट कर लो आप, आज से 15 दिन के अंदर जो एसएफसी और एफएफसी के पैसे हैं वो डलना स्टार्ट हो जाएँगे। तो साथियों, परसों से वो पैसे 2 दिन हो गए, पैसे एसएफसी की जो पैसे हैं वो डलना स्टार्ट हो गए हैं। अब और बाकी अभी धीरे-धीरे पेमेंट डलता जाएगा। साथियों, ये दोनों पेमेंट की बात हो चुकी है। तीसरा एक मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो नगरपालिका, नगर परिषद, ये जो इनमें पंचायतें गई हैं, उनके बहुत ज़्यादा आपत्ति आई है। बहुत ज़्यादा आपत्ति हम सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, रिट भी लगाई है सरपंचों ने और अपने लेवल पे उच्च स्तर पे उन्होंने मेहनत भी की है, जाके किसी मंत्री से भी मिले हैं, विधायक से भी मिले हैं, सबसे मिले हैं। उनको देखते हुए साथियों, 5 मई को सचिवालय से एक नोटिफ़िकेशन निकला था, जिसका मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन भी किया था मैंने। आपको पता हो तो मैंने साफ-साफ किया था। क्यों? क्योंकि जो नोटिफ़िकेशन सचिवालय से निकला है, उनको ग्राउंड लेवल पे, जो पंचायत लेवल पे वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी और विकास अधिकारी और कलेक्टर साहब वो मान नहीं रहे।
ऐसा उसमें नोटिफ़िकेशन में कुछ था नहीं ऐसा, फर्स्ट लाइन में साफ-साफ लिखा था कि ऐसे-ऐसे जो पंचायतें की गई थी, वो वापस से पुनः पंचायतें बना दी गई हैं, नगर पालिका, नगर परिषद से पृथक कर दी गई है। साफ-साफ मैंने बोल के भी बताया था। तो ये मैटर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, तो मैं इस मैटर को लेके क परसों मैं सचिवालय जब गया, तो मैंने जब इंद्रजीत जी हैं उपशासन सचिव, जिनके द्वारा ये लेटर निकाला गया था, मैंने उनसे बात की। मैंने उनको बताया कि आपके द्वारा ये लेटर निकाला गया, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल हाँ, मेरे द्वारा ये लेटर निकाला गया। तो मैं कहा ये लेटर आपके द्वारा निकाला गया, तो इसकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो पंचायत लेवल पे जो अधिकारी होते हैं, वो इसकी अनुपालना क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इंदरजीत जी ने साफ-साफ ये चीज़ बताई है कि म हमारा काम है नोटिफ़िकेशन निकालना यहाँ से। अब वो माने नहीं माने, तो इसका काम ये जो काम होता है वो सीईओ के हाथ में होता है। मैं कहा सी तो उन्होंने बताया कि सीईओ साहब से आप मिलो और वहाँ पे जाके इसकी बात करो। तो मैं सीईओ साहब के पास में उसी दिन सेम डे चला गया था। तो मैं सीईओ साहब उस टाइम मैडम मीटिंग में थे। तो मैंने उनके पीए से बात की कि ऐसे-ऐसी बात है, ऐसे-ऐसे ये जो मैटर है, इसमें जो ग्राउंड लेवल पे, जो पंचायत लेवल पे जो अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको मान नहीं रहे। क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, उनका भी मेरे पास फ़ोन आया था कि ये इसका क्या किया जाए सर, इसका क्या इस लैंग्वेज क्या है? तो मैंने उनको भी बताया था कि अपर लेवल पे आप मार्गदर्शन माँगो और वहाँ से इसकी अनुपालना करो। तो साथियों सीईओ मैडम मैं कल भी गया था, कल भी नहीं मिले मैडम, कल छुट्टी पे थे, आज मैं जा नहीं पाया हूँ। तो कल मैं सीईओ मैडम के पास जाके और ये अपना जो मैटर है पूरे राजस्थान का ये बहुत ही बड़ा मैटर है, क्योंकि ये कोर्ट में भी चल रहा है और ये सरकार के खिलाफ भी सभी सरपंचों ने अपने-अपने मार्गदर्शन के लिए माँगे हैं, भेजे भी हैं। तो साथियों आपत्ति बहुत ज़्यादा लग गई थी, इसलिए इनको ये चीज़ करनी पड़ी। मैं मैडम से कल मिलके और इसकी मैं एक इन इ इस नोटिस ये जो ऑर्डर निकला है इसकी मैं बात करके और एक रेफरेंस ऑर्डर वहाँ से निकलवाने की कोशिश करूँगा हर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को, ताकि ये चीज़ें हैं जो अनुपालन से की जाए। तो साथियों ये मैंने पेमेंट की बात और एसएफसी का पैसा भी मैंने कहा था कि मंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन में डलना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि वो पैसा डलना स्टार्ट हो गया है। मेटल का पैसा भी इस मंथ के एंड में पूरी पूरी आशा करते हैं हम राष्ट्रीय सरपंच संघ की कि वो जाएँ और वहाँ से पेमेंट जल्दी से जल्दी जल्दी डलवाएँ, क्योंकि यहाँ पे तो सचिवालय में ऐसा बोल रहे थे कि वहाँ से पेमेंट आते ही है ना, तो हम 14 दिन भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि मैं मेटल सेंटर से आता हूँ, वो 14 दिन डालना पड़ता है। तो 14 डेज़ में इतना टाइम नहीं लेंगे, वो जल्दी पेमेंट डाल देंगे। धन्यवाद सर।